इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, आखिर ये इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होगी। पूरा देश जो है सिलक्यारा सुरंग की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। इस सुरंग के अंदर पिछले 12 दिनों से 41 मज़दूर कैद हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। और ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं ये बढ़ती जा रही हैं। आखिर वो पल कौन सा होगा जब सुरंग से मज़दूर बाहर आएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं आफ्ताब अहमद जी, उनसे बात करेंगे। हाँ अजय, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंतज़ार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस इंतज़ार के साथ साथ एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी एक इसके साथ में चल रही है। मतलब सकारात्मकता अभियान जो ऑपरेशन सिलक्यारा है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। इंतज़ार इसलिए है कि क्योंकि टनल के अंदर जो मलबा है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले एक बड़ी चट्टान सामने आ गई थी, उससे पार पाना था। उसके बाद रात को एक लोहे के गाटर सामने आ गए थे। लगभग 7-8 घंटा उन्हें काटने में लगा है, क्योंकि उन्हें काटने का बड़ा टेक्निकल तरीके से काम करना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम गई, उन्होंने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि ये काटी जा सकती है। उसके लिए कटर लाया गया। कटर के लिए एक टीम गई गैस कटर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरी टीम गई, दूसरी टीम सक्सेस हो पाई। कई घंटे उनको लगे कुल मिलाकर। तो ये भी एक मतलब सकारात्मक बात है इस पूरे अभियान की कि इतना बड़ा एक जो बाधा थी वो उन्होंने पार की है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब चूँकि बहुत कम दूरी बची हुई है, कभी भी मतलब मज़दूरों तक पहुँच बन सकती है। और अब मतलब कंपनी या एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका पूरा अभियान ये ठप हो जाए। इसलिए दिन में 1.8 मीटर, तकरीबन 1.8 मीटर ड्रिल करने के बाद जब मशीन में कंपन ज़्यादा होने लगा तो उन्होंने मशीन को रोक दिया है। वो अब चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई और ऐसी बाधा तो नहीं आ गई, कहीं उनकी मशीन ख़राब ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो उस मशीन को रोककर पहले चेक करेंगे, उसके बाद दोबारा मशीन शुरू करेंगे। एक जो पाइप है वो मतलब एक तरह से आप समझिए कि वो जो पाइप अभी लगा हुआ है वो 51-52 मीटर तक पहुंचा देगा। उसके बाद एक पाइप और लगना है, जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही हैं। और मुझे लगता है जितने अधिकारियों की भी जो आधिकारिक तौर पर भी जो बातचीत सामने आ रही है कि ये रात तक ऑपरेशन सिलक्यारा सफल हो सकता है। जी अजय जी, जो कल यहाँ पर मीडिया कर्मी है पूरी रात इंतज़ार करते रहे, उन्हें उस घड़ी का इंतज़ार था कि आखिर कब जो है मज़दूर सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे। तो आपको लगता है कि पूरा इंतज़ार जो मीडिया का इंतज़ार है वो भी एक लंबा होता जा रहा है, देश तो इंतज़ार कर ही रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंजिंग है मज़दूरों की हिफाजत के लिए ही। खैर हम लोग भी उनकी पल पल की अपडेट अपने पाठकों तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए यहाँ मुस्तैद हैं। और यहाँ रात को टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, बर्फ़ीली हवाएं चलती हैं, उसके बावजूद सभी लोग यहाँ जमे हुए हैं। हम लोग भी खुद मतलब पूरा मीडिया भी उस टनल की तरफ टकटकी लगा कर देख रहा है कि कब वहाँ से कोई खुशखबरी आएगी। आज सुबह जिस तरह से यहाँ हलचल हुई थी, वीआईपी मूवमेंट हुआ था और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ आए थे, जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी यहाँ मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे थे, जो अभी उत्तरकाशी में ही उन्होंने कैंप किया हुआ है, यानी वो भी अभी रुके हुए हैं। वो खुद भी मतलब सरकार खुद भी इसी इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द कोई अच्छी सूचना आ जाए ताकि सकुशल 41 मज़दूरों को 12 दिन के बाद बाहर निकाला जा सके। अजी, जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनके भी हमने जो उनके बयान देखे हैं वो लगातार पल बदल रहे हैं। तो इससे भी लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है कि आखिर वो क्षण कौन सा होगा कि जब जो है मज़दूर बाहर आएंगे। अभी जो भारत सरकार के पूर्व सलाहकार हैं भास्कर खुलबे जी, उन्होंने कहा कि 12 से 15 घंटा लगेंगे। इसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार में जो सचिव हैं नीरज खैरवाल जी, उन्होंने कहा कि कुछ और इंतज़ार अभी करना होगा। तो अधिकारियों के बयान को भी आपको लगता है कि बार एक्चुअली हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ 2 चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती तो मलबे की है कि उस मलबे में कोई बड़ा पत्थर है, कोई चट्टान तो नहीं है। पहली चुनौती तो वह है। दूसरी चुनौती वो है कि उस टनल में जो लोहे का इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ था, उनकी कुछ मशीनें रखी हुई थी। तो एक चैलेंज ये है। तो 2 चैलेंज हैं। बीच में जब थोड़ा स्मूथली आगे बढ़ने लगता है तो थोड़ा पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ ही जाती है, ऐसा लगता है कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी मैं जो देख रहा हूँ, सुबह से मैंने जितने अफसरों से बात भी की है तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अफसर मतलब इसको थोड़ा टाइमली मतलब आराम से और सुरक्षित तरीके से करना चाहते हैं। और वो कोई जल्दबाजी में ऐसा बयान भी नहीं देना चाहते जिससे सब लोगों को बड़ी बेचैनी हो जाए और बाद में फिर लगे कि मामला अटक गया है। तो मुझे लगता है अफसर थोड़ा सेफ साइड में बोल रहे हैं। तो वो
अभी भी लगभग 15 घंटे का एक टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से तो हम देखें तो रात को 11, 12, 1 बजे तक निकलने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो उम्मीद पे जो है पूरी दुनिया टिकी हुई है और हम भी उम्मीद पे विश्वास कर रहे हैं कि जो मज़दूर हैं जल्द बाहर आएंगे। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आफ्ताब अजमती, मैं अजय कुमार, कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश के साथ सिलकाना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।